कथा का केवल एक ही उद्देश्य है कि जीव परमात्मा से जुड़े। जो निरर्थक जीवन हम जी रहे हैं वो सार्थक जीवन में परिवर्तित हो, हम वास्तविकता से परिचित होकर परमात्मा की सन्निधि को प्राप्त करें और जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है उस उद्देश्य की पूर्णता हम आप सभी को प्राप्त हो। और पुनः कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है हमारे जन्म का। इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियां भोग कर हम केवल इसीलिए मनुष्य बने हैं कि बहुत चक्कर काट लिए, बहुत भवाटबी में पड़ चुके, आवागमन के चक्कर में पड़ चुके, लाखों वर्ष हम अनंत अनंत योनियों में होकर आए हैं। कई बार जीवन के इस कुचक्र में हम पड़े हैं और इस बार सफलतम मनुष्य जन्म मिला है। तो इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि जीव परमात्मा को प्राप्त करके अपनी मुक्ति का परम लक्ष्य प्राप्त करे। एक ही उद्देश्य से जीव का जन्म होता है कि अपने कर्म बंधनों से वो यहाँ मुक्त हो। जैसे भी हमें हमारे जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक धन्यवाद प्रभु का ज्ञापित करते हुए इन कर्मों की निवृत्ति के लिए हम हमेशा सत्पथ पर चलते हुए अपने कार्य करें और इन कर्मों को यहीं समापन करते हुए हम प्रभु की प्राप्ति करें ताकि हम मुक्त हो सके और इस आवागमन के 84 लाख के चक्कर से हम आप बच सकें। यही जीव का उद्देश्य है, लेकिन माया का प्रभाव पड़ता है और हम समझ नहीं पाते हैं। अपने लक्ष्य से हम विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं और फिर मनमाना आचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी मनमाने आचरण से हमें बचना है। कैसे बचें? तो सत्संग का श्रवण, महापुरुषों की संगति, महापुरुषों का आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनके वचन हैं जो हमें सत्पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो माध्यम बनते हैं। इसलिए सद्गुरु की जीवन में परम आवश्यकता है। स्वयं भगवान भी आए इस संसार में तो उन्हें भी सद्गुरु की आवश्यकता पड़ी है। ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं प्रकट हुए तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। वैसे तो भगवान पूर्ण है, वहां पूर्ण विराम लगता ही नहीं। पूर्ण है, अनंत है परमात्मा। लेकिन भगवान ने संसार में आकर बताया है कि जब मुझे गुरुदेव की आवश्यकता है तो मनुष्य को क्यों ना होगी। जो लोग कहते हैं कि मुझे तो कोई समझ ही नहीं आता, किसे गुरु बनाए। अरे भाई, गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सद शिष्य बन जाओ, परमात्मा ही गुरु रूप में आपके जीवन में आ जाएंगे। आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु बनाना नहीं पड़ेगा। गुरु तो बने बनाए हैं, वो पूर्ण है। बनना है तो क्या बनना है? शिष्य बनना है। हम जिस दिन सद शिष्य, एक अच्छे शिष्य बन जाएंगे, परमात्मा प्रसन्न होकर स्वयं हमारे जीवन में गुरु रूप अवतार धारण करके हमारे समक्ष होंगे और हमारा गुरुदेव से जुड़ाव हो जाएगा। तो हम सद शिष्य बने। लेकिन इस माया के चक्कर में फंस के हम पुनः सब भूल जाते हैं। ये सब कुछ हमें सत्य प्रतीत होने लगता है। जिस प्रकार आप सपने में होते हो, कैसे आप सपने में होते हो और सपने में जो कुछ जब होता है तो वो आपको असली लगता है ना, कि शेर आपके पीछे पड़ गया तो आप भाग रहे हो, है ना। बंदर आपके पीछे पड़ गया, आप भाग रहे हो। किसी के साथ भोजन कर रहे हो, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, किसी के साथ मनोरंजन, नृत्य, आपको जो भी कोई सपना आता है, जब आप सपने में होते हैं, नींद में होते हैं, तो क्या सपना झूठा लगता है? क्या कहते हैं आप लोग? झूठा नहीं लगता ना। आप जो कर रहे होते हैं आपको लगता है वो आप ही कर रहे हो, सत्य लगता है सपना भी। उस सपने में आप भाग भी रहे हो, खेल भी रहे हो, खा भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सपना आपको सत्य लगता है जब तक आप नींद में हैं तब तक। और जो ही नींद खुली, सपने का
मूल्य समाप्त हो जाता है। नींद खुलते ही सपना व्यर्थ कि अरे हम तो बिस्तर पे हैं, आराम से सो रहे थे, वो तो हम सपने में भाग रहे थे, खा रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, सो रहे थे। नींद खुलते ही सपना झूठा हो जाता है। उसी प्रकार इस संसार में आप संबंध निभा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, व्यापार कर रहे हो, गृहस्थ को चला रहे हो, जो भी कर रहे हो, अभी आपको ये सत्य लग रहा है सपने की भांति, लेकिन जो ही ये दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, जैसे ही आप इस परम नींद से ऊपर आते हैं, परम नींद को प्राप्त कर लेते हैं, यानी दिव्य समाधि स्तर पर आप जब आ जाते हैं और ये संसार रूपी जो सपना आपका चल रहा है और जो ही नींद आपकी खुलती है सद्गुरु के माध्यम से, तो आपको ये संसार भी झूठा प्रतीत होने लगता है। फिर आपको लगता है अरे हम तो कहाँ जी रहे थे। यही तो जागृति महापुरुषों को हो जाती है। इसीलिए संसार को छेड़कर, संसार को छोड़कर, सारी सुख सुविधाओं इच्छाओं को छोड़कर वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल पड़ते हैं। जैसे संसार रूपी स्वप्न की भांति जब उन्हें दिखाई पड़ने लगता है, तो इस मिथ्या जगत को छोड़कर वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्यत हो जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त करके अपना जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं।